बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबीना ख़ान। आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है कागज़ी समोसों की पट्टियाँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश थी लोगों की कि हम कागज़ी समोसों की पट्टियाँ बनाएं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, बहुत कम, बहुत इजी हैं, बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं। देखिए नमक है और ये ऑयल लगाने के लिए होता है। हमने 2 कप जो है ये लिया है हमने मैदा, और ये उस पर छिड़कते हैं जब बनाते हैं वो, इसलिए एक थोड़ा सा मैदा एक साइड पे ले लें। और ये पानी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैदा है, इसमें आधी चमची देखें हम नमक डालेंगे, यानी आधी से भी, ये देखें पूरी चमची नहीं डालना है, ये आधी चमची सिर्फ इतना ही नमक डालना है। ये हम कागज़ी समोसों की पट्टियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और ज़रा जिस तरह रोटी का आटा गूंथते हैं इसी तरह हमने ये आटा गूंथना है। पतला आटा नहीं गूंथना है, हमें थोड़ा सा सख्त आटा गूंथना है। ये देखिए नॉर्मली में कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं इसको। देखिए हम आटा गूंद रहे हैं, और ये हमें सख्त आटा गूंदना है, नरम आटा हमें नहीं गूंदना है। ये देखिए हमारा आटा तकरीबन गूंद चुका है। अगर जिनके घरों में स्लिप है तो स्लिप पर भी इस तरह आटा गूंद सकते हैं, नॉर्मली आटा गूंदेगा ये देखिए। अगर जिनके घर में स्लिप नहीं है वो अपने तसले में भी आटा गूंद सकते हैं। ये देखिए हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इस आटे को 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम 10 मिनट के बाद इसकी रोटियां बनाएंगे। देखिए ये 10 मिनट हो गए हैं आटे को। ये देखिए 10 मिनट के बाद आटे की शक्ल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये आटा बिल्कुल सही हो चुका है। इस वक्त हम इसे बाउल में से निकालेंगे। ये देखिए आप भी देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको रोल करेंगे। अब देखते हैं इसमें से कितनी रोटियां बनती हैं। एक बराबर रोटियां लेंगे हम। देखिए छोटी छोटी रोटियां बनानी है, इसलिए हमारा तवा इतना बड़ा नहीं है, तवा छोटा है और तवा बड़ा होना चाहिए इसके लिए, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं लेंगे हम। देखिए यानी ये साइज से बराबर, देखिए बराबर बराबर ये रोटियां लेनी हैं। ये देखिए ये हमने 6 रोटियां बनाई हैं इसकी। अभी देखें पानी को एक तरफ कर देते हैं, हटा देते हैं, बल्कि ऐसे हमने पानी हटा दिया है, और इस साइड पे हमने ये ये हमने छिड़क लिया है। ये देखिए अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, और छोटे छोटे देखिए इस तरह हम रोटी जिस तरह बनाते हैं इसी तरह हम बनाएंगे। देखें छोटे छोटे पेड़े बना के रख देंगे। हमने सारे पेड़े बना लिए छोटे छोटे, और ये देखिए हमने सारे पेड़े बना लिए, 6 पेड़े बने हैं ये देखिए। अब हम इन पेड़ों को बेलना शुरू करेंगे, छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं इस तरह बेलेंगे। देखिए देखिए छोटी छोटी रोटियां हमने बेलना शुरू कर दी हैं। ये देखिए छोटी रोटी हमने बेल दी है। एक आपके सामने आपको दिखाई थी, और ये हमने 5 रोटियां बना ली हैं, और ये लास्ट और रोटी जो हम बना रहे हैं, ये देखिए 6ठी रोटी हम बना रहे हैं। इस तरह हर पेड़े की छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है, जिस तरह आपके सामने है। ये देखिए ये 6 रोटियां तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए इधर रख दी एक साइड में। अब हम एक रोटी उठाएंगे। ये 6 की 6 रोटी देख लें आप, ये 6 रोटी हैं,
जो हमने बेली हैं इस तरह इनको बेल के रख लेना है। इस तरह छोटी छोटी एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो देखिए हम एक रोटी हमने उठाई है, एक रोटी हम उठाएंगे और फिर इसको यहाँ रखेंगे। फिर हम इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल डालेंगे। आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह किया। और अब ये जो खुश्का है ये हम इस पर खुश्की जो है ये देखिए छिड़क रहे हैं। ये इस तरह छिड़केंगे। ये देखिए, देखिए अब एक रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये छिड़कने के बाद अच्छी तरीके से ये हमने छिड़की है। और ये देखिए हमने ये रोटी बराबर से कर दी है और ये देखिए रख दी है। ठीक है, इसके ऊपर दूसरी रोटी पर भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखिए हमने तेल लगाया, तेल लगाया हमने और इसके ऊपर हम ये छिड़केंगे, मैदा छिड़केंगे। ये देखिए हमने मैदा छिड़का। फिर हम ये तीसरी रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए सारी रोटियां बराबर हैं तकरीबन। इस तरह हम ये सारी रोटियों को इस तरह करेंगे। और ये छठी रोटी पे हमने कुछ नहीं करना है। छठी रोटी हम बिल्कुल इसके साथ ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, ये हमने छठी रोटी इस पे रख दी। छठी रोटी में हमने कुछ भी नहीं करना है। अब हम इस रोटी को बेलेंगे। अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि नीचे ना चिपके। और चूल्हा हमने जला लिया है। ये देखिए, अब ये देखिए हम इसे बेलना शुरू करेंगे। अब हम इसे इतना ही बेलेंगे जितना हमारा तवा है। अब हम तवे से ज़्यादा तो नहीं जा सकते। ये इस तरह हम इसे बेलना शुरू कर रहे हैं, बेल रहे हैं। ये देखिए पलट देंगे ताकि नीचे की रोटी जो है सही रहे। अब देखिए जितना बड़ा तवा है इतना बड़ा करना है इसे, ताकि तवे से बाहर ना निकले। इसलिए हमारे घरेलू तवे इतने बड़े तो नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो बस इसे इतना ही करना है। देखिए ये देखिए तवा गरम हो गया है। तवा गरम हो गया। अब हम तवे पे डालेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने तवे पे अपनी रोटी डाल दी है। ये देखिए अब हम इसको 10 सेकंड इस तरफ पकाएंगे। 10 सेकंड हम इस तरफ पकाएंगे। ये चूल्हे पर देखिए इसे कितना बिल्कुल तवे के बराबर आई है। आप तवे से बड़ा मत कीजिएगा। अब हम इसको पलटेंगे ताकि ये इस साइड भी अच्छी तरीके से सीख जाए। अब हम ज़रा थोड़ा चिमटा का इस्तेमाल भी कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये सीख रहा है। देखिए 10 सेकंड यहाँ करना है, 10 सेकंड वहाँ करना है। उससे ये टाइम देख लीजिएगा आपको। अभी हो रहा है अच्छी तरीके से। फिर ये होगा, ये जब ये सीखेंगी ना रोटियाँ आगे पीछे से, तो ये एक दूसरे को छोड़ देंगी। और ये जितनी हमने रोटियाँ बनाई थी ये सब एक एक करके निकल जाएंगी। देखिए मेरा थोड़ी बड़ी हो गई हैं तवे से, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे से ख्याल रखना है। देखिए आगे पीछे करना है इसको ताकि चारों तरफ से सिक जाए, अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए अब ये रोटी जो है निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए मैं इसको नीचे उतारूंगी। ये देखिए आप,
अभी देखिए एक एक करके जो चूल्हे में आहिस्ता कर दूंगी। ये देखिए अभी जो रोटियां हैं ये एक एक करके उतरना शुरू हो जाएंगी। बहुत गर्म है ये, देखिए ऊपर वाली लेयर उतर रही है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ये, मेरे हाथ जल रहे हैं, इतनी गर्म हो रही है ये देखें। एक रोटी निकल चुकी है। हमने इसमें कितनी रोटियां लगाई थी? 6 रोटियां लगाई थी। अभी हम प्लेट में रख लेंगे एक रोटी, बाकी चीज़ें हटा देंगे ऐसे। और ये फिर देखें ये दूसरी रोटी, ये देखें ये दूसरी रोटी भी देखें ये निकल चुकी है। रोटी उतारेंगे, ये देखें बहुत गर्म होती है दरअसल। देखिए हाथ में बहुत ज़्यादा लगती है ये देखिए हमने रोटी उतार ली है। ये देखिए ये रोटी उतारी, आराम आराम से उतारें, कभी कभी रोटी टूट भी जाती है, कोई मसला नहीं है। देखिए देखिए आराम आराम से, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। ये देखिए आराम आराम से देखें, ये देखिए किस तरह उतरेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए ये हमने रोटी उतार ली इसमें से। ये देखिए ये रोटी उतर चुकी है। ये देख लें एक रोटी हो गई है, ये 2 रोटियां। इस तरह हमने पूरी की पूरी 6 रोटियां ये देखें आपके सामने उतारी हैं। ये देखिए 6 रोटियां पूरी हमने आपके सामने उतारी हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ही तैयार की हैं और आपके सामने ही हमने उतारी हैं। अब हम आपके सामने इसकी कटिंग, आप चाहें तो इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ये देखें आपके सामने मांडे तैयार हैं। अब आप इसके अंदर कुछ भी बनाइए, समोसे बनाइए। ये जो गोल गोल है, अगर आप इसको कटिंग करना चाहें तो देखें आप कटिंग कर सकते हैं। इसको बिल्कुल बराबर कीजिए। पहले यहाँ से, ये देखिए पहले यहाँ से कटिंग करें गोल में, ये देखिए। और ये जो पट्टियाँ हैं ना ये ज़ाया नहीं होंगी, ये पापड़ी की शक्ल में आप तलिएगा, बहुत मज़े की हैं। और ये देखिए अब हम इसे गोल यहाँ से घुमाएंगे। ये देखें ये ज़ाया नहीं होंगी आपकी पट्टियाँ। ये देखिए अभी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े समोसे, कितने चौड़े समोसे कितने रखना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग ये कटिंग कर लीजिए। ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है। कल हम आपको बताएंगे, कल हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें बताएंगे कि समोसे, इसमें कागजी समोसे किस तरह बनाए जाते हैं। ये देखें ये देखिए ये बस मैंने आपके सामने इस तरह कटिंग करके दिखा दी है। आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये रही पट्टियाँ, हमने आपके सामने कटिंग कर दी हैं। और ये आप कटिंग कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा। और पसंद आई ये रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।